अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम गूगल डॉक्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है हम वो बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल डॉक्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ, docs.google.com। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो अगर आपकी जीमेल की आईडी जो है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आपके पास कुछ यूं जो है ना इंटरफेस आएगा। अगर नहीं आ रहा तो पहले आप अपनी जीमेल की आईडी से लॉग इन कर लें, देन उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, लेकिन हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो चूज करेंगे और साथ में मैं दूसरे टैब के अंदर जो है ना जो प्रपोजल का टेम्पलेट है मैं वो भी ओपन कर लेता हूँ। अब प्रपोजल के टेम्पलेट के अंदर जो वेरी फर्स्ट पेज है, ये आप इसको कवर पेज जो है ना वो कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट प्रपोजल। देन उसके बाद लिखा हुआ है एआई पावर्ड कोर्स रिकमेंडेशन सिस्टम, यानी जो भी आपके प्रोजेक्ट का टाइटल होगा। देन उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे अगेन वही लिखा हुआ है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रपोजल, फिर उसके बाद लिखा हुआ है बाय। देन उसके बाद आपके नेम और रोल नंबर्स आ जाएंगे। देन उसके बाद आपका एफवाईपी एडवाइजर कौन है, फिर उसके बाद आपका डिपार्टमेंट और आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो फर्स्ट पेज के ऊपर जो है ना सिर्फ ये डाटा है। अब ये हम कैसे बनाएंगे? अब जो हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब इस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रपोजल को जो है ना हमने सेंटर में अलाइन करना है। अब सेंटर में अलाइन करने के ना गूगल डॉक्स के अंदर दो तरीके हैं। एक तो आप कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करो तो ये सेंटर में हो जाएगा, या फिर आप फॉर्मेट के अंदर जाके अलाइनमेंट के अंदर जाके इसको सेंटर पे कर दो। देन उसके बाद यहाँ पे ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना स्टाइल्स, स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे ये ना नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसको नॉर्मल टेक्स्ट से इंक्रीज करके जो है ना आप इसको टाइटल बना दो। देन उसके बाद जो आपकी वेरी नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपने अपने जो है ना प्रोजेक्ट का प्रपोजल लिखना है। जो उन्होंने लिखा हुआ है हम भी वही लिख लेते हैं, एआई पावर्ड कोर्स रिकमेंडेशन इंजन। और इसको भी मैं कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करके सेंटर में ले आऊंगा, या फिर मैं फॉर्मेट से जाके इसको सेंटर कर लूंगा। अब जब ये सेंटर में आ जाएगा तो इसको भी मैं सारे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैं सब टाइटल जो है ना वो अप्लाई कर दूंगा। दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद अगेन हमारे पास जो है ना दो तीन लाइनें छोड़ के उससे नीचे क्या लिखा हुआ था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रपोजल। इसको भी हम पेज के सेंटर पे लेके आएंगे कंट्रोल शिफ्ट ई को प्रेस करके। जब ये पेज के सेंटर पे आ जाएगा तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करके इसका जो टेक्स्ट साइज है वो इंक्रीज करके 15 कर दूंगा। देन उसके बाद इससे नीचे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी वो आएगी बाय। फिर उसके बाद बाय के बाद हमारे पास जो है ना एक आ जाएगा टेबल, जिसके अंदर हम अपने नाम और जो रोल नंबर्स हैं वो लिखेंगे। अब टेबल हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे? अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद हम आ जाएंगे टेबल के ऊपर। और जितने साइज का आपको टेबल चाहिए ना, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए 2x3 का, जिसके अंदर 2 कॉलम्स हो और 3 रोज हो जिसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक 2x3 का जो है ना मैंने एक टेबल ले लिया। इसमें आप जो है ना सबसे पहले अपने नाम जो है वो लिखोगे, नेम नेम, और इस साइड पे आपके आ जाएंगे रोल नंबर्स। अब आपने जो रोल नंबर्स वाला कॉलम है ना, रोल नंबर्स वाले जो कॉलम्स है, इस सारे कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस पे भी कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करके इसको भी सेंटर पे कर देना। नाम वाला कॉलम ना कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है तीन टीम अगर मेंबर्स हैं तो तीनों के नाम की लेंथ जो है वो डिफरेंट होगी। तो इनको जो है ना लेफ्ट लाइन ही रहने देना है नाम वाले कॉलम को। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ रही है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हमारे पास एफ वाई पी एडवाइजर। तो जो भी हमारे प्रोजेक्ट का एडवाइजर है उसका हम नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने जो नाम लिखना है ना वो जाहिर सी बात है आपके कॉलेज की जो है वो रेगुलर फैकल्टी होगी, तो आपने प्रोफेसर का लफ्ज लिखना है। फिर अगर उनका साथ में कोई टाइटल वगैरह, लाइक अगर उन्होंने पीएचडी वगैरह की है तो डॉक्टर वगैरह लिख लें। फिर उसके बाद जो प्रोफेसर का जो एक्चुअल नेम है ना वो लिखना है आपने। और एक्चुअल नेम लिखने के बाद जो है ना फिर उसके बाद आपने कोई वो साहिब सुहिब ये वो इस तरह का कुछ भी नहीं लिखना, बस यही लिखना है। फिर आपके प्रोजेक्ट के एडवाइजर के बाद आपके इंस्टीट्यूट का जो नेम आ जाएगा। अब इसमें आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और इससे नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप लिखोगे अपने इंस्टीट्यूट का नाम। अब पेज में जो थोड़ी सी नीचे जगह बच गई है, ये थोड़ी सी हर चीज में एक एक दो दो स्पेसिस दे के तो इसको भी फिल कर देंगे हम। तो अब अगर आप इसको देखो तो ये काफी ज्यादा जो है ना हमारा उस पेज से मिलता जुलता पेज बन गया। बिल्कुल एग्जैक्ट वही तो नहीं है, क्योंकि उनकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी जो है वो खराब है, लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हैं, लेकिन हमने उनसे अच्छा बना लिया।
अब जब आप वेरी फर्स्ट पेज आप क्रिएट कर लोगे ना, तो आपने यहाँ पे एंड पे आना है और एंड पे आके फिर आप जाओगे यहाँ पे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है ना आपने करना है यहाँ से ब्रेक। ब्रेक करने के बाद आपने यहाँ पे पेज ब्रेक कर देना। पेज ब्रेक करने से क्या होगा, आप उससे वेरी नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। अब जब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि उससे नेक्स्ट पेज पे क्या है। अब इससे नेक्स्ट पेज पे आपने दोबारा से अपने प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो लिखना है। देन उसके बाद आपके पास एक हेडिंग आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रपोजल। और फिर उसके नीचे जो है ना आपने एक प्लेस होल्डर जो है वो दे देना, जहां पे आपने अपने प्रपोजल की जो है वो समरी लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, AI पावर्ड कोर्स रिकमेंडेशन इंजन। और इस सारे को सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैं टाइटल जो है ना वो अप्लाई कर दूंगा। अब जब ये मेरे पास टाइटल बन जाएगा तो इससे नेक्स्ट लाइन पे मेरे पास क्या आ रही है, एक हेडिंग आ रही है। और हेडिंग क्या लिखी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रपोजल। अब प्रपोजल की जो हेडिंग है, इसको मैं यहाँ से स्टाइल के अंदर जो है ना जाके हेडिंग 1 इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। और फिर उसके बाद इससे वेरी नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर से मुराद ये है कि यहाँ पे इसको अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं लिख रहा, फिलहाल सिर्फ मैं जो है ना इसका बना रहा हूँ, टेम्पलेट बना रहा हूँ। और एक दफा जब मेरा ये टेम्पलेट कंप्लीट बन जाएगा तो देन उसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। अब जब मैं यहाँ पे ये प्लेस होल्डर डाल दूंगा तो अब मैं अगेन क्या करूंगा, पेज ब्रेक करूंगा और इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ना चला जाऊंगा। अब पेज ब्रेक करने के लिए दो ऑप्शन है यहाँ, तो आप यहाँ से जो है ना इंसर्ट के अंदर जाके ब्रेक, देन ब्रेक के अंदर जो है ना पेज ब्रेक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कंट्रोल एंटर प्रेस करो, तो कंट्रोल एंटर प्रेस करने से भी आप जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। अब थर्ड पेज पे देखते हैं कि थर्ड पेज पे हमारे पास क्या चीज है। थर्ड पेज के ऊपर हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो अब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट को जो है हम सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से ये जहाँ पे आपके पास फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज के साथ ही लिखा हुआ है बी, वैसे भी अगर आप कंट्रोल बी करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। या फिर इसका जो टेक्स्ट साइज है वो भी आप इंक्रीज करके 15 कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट। अब वो हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास है पेज एलिमेंट्स। पेज एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास जो वेरी फर्स्ट चीज यहाँ पे दी हुई है ना वो लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। तो हम यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो प्लेन टेक्स्ट या फिर हमारा ये जो डॉटेड लाइंस वाला है ना, हम इसको यूज कर लेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक जो है ना आप यूज कर लो। डॉटेड लाइन वाला मैं यूज कर रहा हूँ। अब डॉटेड लाइन वाला यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट मैंने यूज किया, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रपोजल जो है ना वो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक टेबल ऑफ कंटेंट मौजूद है हमारे पास पेज 2 के ऊपर। अब ये उसने इसको कैसे पिक किया, क्योंकि इसकी जो हेडिंग है मैंने वो हेडिंग 1 रखी है। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 से जो भी चीजें मैं रखूंगा ना अपने इस प्रपोजल के अंदर, वो सारी की सारी जो है ना यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इस टेबल के ऊपर एक दफा क्लिक करके यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा, और जो भी मेरे पास H1, H2 और H3 की हेडिंग्स होंगी वो सारी की सारी जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आ जाएंगी। अब उसके बाद अगेन मैं पेज जो है वो ब्रेक करूंगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास पेज ब्रेक होगा। और देखते हैं कि इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है। इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास एक हेडिंग आ रही है इंट्रोडक्शन की। तो मैं यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखूंगा, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं वापस से 11 पे कर दूंगा, और इसको जो है ना इसका जो स्टाइल है वो भी मैं बोल्ड से जो है वो सिंपल कर दूंगा। फिर उसके बाद ये कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल आल्ट 1। अब कंट्रोल आल्ट 1 अगर मैं प्रेस करता हूँ ना तो मेरे पास इसकी हेडिंग 1 जो है ना वो स्टाइल में सेट हो जाएगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ से हेडिंग 1 जो है उसको टिक हो चुकी है। तो हेडिंग 1 मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अगर आप हेडिंग 1 के सामने भी आओ ना तो यहाँ पे उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है कंट्रोल आल्ट 1। तो कंट्रोल आल्ट 1 प्रेस करने से मेरे पास कौन सी हेडिंग आएगी, हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 के अंदर आके कुछ मजीद हेडिंग्स हैं, लाइक बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन उसके बाद हमारे पास स्कोप है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इंट्रोडक्शन को हमने क्या सेट किया था, इसको हमने हेडिंग 1 सेट किया था। तो ये जो अंदर हमारे पास आएंगी हेडिंग्स, ये कौन सी होंगी, ये हेडिंग 2 होंगी। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे सबसे पहले, वो आ रही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर मैं कंट्रोल आल्ट 2 प्रेस करूंगा तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, हेडिंग 2 बन जाएगी। और हेडिंग 2 के अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो मैं यहाँ पे उसके लिए फिलहाल प्लेस होल्डर छोड़ देता हूँ, बाद में इसको जो है मैं फिल कर लूंगा। फिर उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो आ रही है स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट।
तो इसको भी मैं कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, हेडिंग 2 बन जाएगी। और इसके अंदर भी आके मैं फिलहाल क्या दे दूंगा, प्लेस होल्डर जो है वो दे दूंगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो आ रही है ऑब्जेक्टिव्स की, और दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है, स्कोप। तो दो हम हेडिंग्स बनाते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऊपर भी कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करूंगा तो ये हेडिंग 2 बन जाएगी। और नीचे इसके जो है वो मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ बाद में, ताकि यहाँ पे डाटा लिखा जा सके। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्कोप, तो इस पर भी कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करूंगा। देन उसके बाद प्लेस होल्डर। अब मैंने ये जितनी भी हेडिंग्स जो है ना मैंने बनाई है, इसका फायदा क्या है हेडिंग 1 रखने का, हेडिंग 2 रखने का। अच्छा, जो भी नॉर्मल टेक्स्ट है ना आपका, जैसे ये प्लेस होल्डर के लिए नॉर्मल टेक्स्ट छोड़ा हुआ है, तो नॉर्मल टेक्स्ट का साइज यहाँ तो आपके पास जो है वो 11 होना चाहिए, या फिर आपके पास 12 होना चाहिए। 11 रख ले, 11 जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है। और अब इसका फायदा क्या है, अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर जाके मैं इसको जो है ना अपडेट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपडेट किया तो जो हमारे पास हेडिंग 1 थी वो यहाँ पे आ रही है, ये बिल्कुल साथ लगी हुई है। और जो हेडिंग 2 है वो उसके अंदर आ रही है, थोड़ी सी इंडेंटेड है वो। तो जो भी मैंने हेडिंग 2 रखी थी जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर आ रही थी, वो सारी की सारी जो है ना उसके अंदर जो है वो लाई करती हुई नजर आ रही है। तो आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही होगी कि कैसे हमने जो है ना अपने प्रपोजल का टेम्पलेट बनाना है और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है और उसका फायदा क्या है। ट्रस्ट मी, फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे ही वो एग्जामिनर आता है जो भी आपका वाइवा लेने, वो सबसे पहले जो मेन चीज जिसके ऊपर नजर पड़ती है वो है ही फॉर्मेटिंग। अगर फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है तो अमूमन वो चेक ही नहीं करते, बेशक आपने उसके अंदर जो भी हीरे जवाहरात जो भी भरा हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास लिटरेचर रिव्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू जो है हमारे पास ये क्या है, ये हेडिंग 1 होगी। और लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमारे पास जो है ना दो हेडिंग्स आ रही थी। सबसे पहली थी हमारे पास रिलेटेड वर्क, इसको मैं हेडिंग 2 बनाऊंगा। और हेडिंग 2 बनाने के बाद यहाँ पे इसके लिए मैं एक प्लेस होल्डर जो है वो छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग इसके अंदर आ रही थी वो थी गैप एनालिसिस। और गैप एनालिसिस को भी मैं हेडिंग 2 बनाऊंगा। और हेडिंग 2 बनाने के बाद इससे नीचे जो है मैं प्लेस होल्डर जो है वो डाल दूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ रही है FYP ओवरव्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास भी हेडिंग आ जाएगी FYP ओवरव्यू। इसको हम हेडिंग 1 बनाएंगे। हेडिंग 1 बनाने के बाद इससे जो नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है FYP टाइटल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे FYP टाइटल। और FYP टाइटल के आगे जो है ना ये जो अंडरस्कोर है ना हम वो डालेंगे। अंडरस्कोर जो है आपको शिफ्ट, ये जो माइनस वाला बटन है ना जीरो के साथ, वो वाला प्रेस करने से, शिफ्ट के साथ प्रेस करने से आप अंडरस्कोर डाल दोगे तो आपके पास जो है ना एक लाइन बन जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि इसके बीच में अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो तो उसके नीचे तो अंडरलाइन आएगी कोई नहीं। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिखता हूँ, टाइटल था हमारा क्या था, AI पावर्ड कोर्स रिकमेंडेशन सिस्टम। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे जो अंडरस्कोर्स हैं वो नीचे चले गए हैं। तो इसमें से मैं कुछ कम करता हूँ, जितने लाइन के अंदर आ सकते हैं उतने मैं डालूंगा। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा टाइटल है इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से जो है ना कंट्रोल U प्रेस करके यहाँ फिर ऊपर से जाके जो है ना मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। तो अंडरलाइन करने से क्या होगा कि ये जो जितनी भी लाइन है ये हमारी जो है ना वो अंडरलाइन जो है ना आपको वो शो होगी, जैसे उन्होंने टेम्पलेट में रखी हुई है। फिर उसके बाद इससे नीचे जो है ना उन्होंने एक टेबल डाला हुआ है। और टेबल के अंदर हमारे पास जो है ना 4 कॉलम है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम एंड सिग्नेचर्स। तो हम भी यहाँ पे सेम काम करेंगे। हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में जाके टेबल, टेबल के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स है, 4। और अमूमन 3 मेंबर्स होते हैं तो हम 4x4 का एक कॉलम लेते हैं, सॉरी एक टेबल लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर। दूसरा हमारे पास क्या है, रोल नंबर्स। तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेम्स। और चौथे पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर्स। अब उसके बाद हम ये जो कॉलम्स हैं इनको थोड़ा सा जो है वो छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर जो है वो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो 3 आ जाएगा। देन उसके बाद ये हमारा रोल नंबर्स वाला कॉलम जो है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास नेम्स वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि नेम अमूमन बड़े होते हैं। तो यूं आप जो है ना ये बनाओगे। अब इसमें आप एक और काम कर सकते हो कि आप जो है ना इस सारी रो को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है ना इस पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे ना जैसे ही आप, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा टेबल ऑप्शंस।
आप टेबल ऑप्शंस के अंदर जाओ, टेबल ऑप्शंस के अंदर जाके यहाँ पे कलर, यहाँ पे ये जो आपके पास सेल बैकग्राउंड कलर है, आप ये जो सेल बैकग्राउंड कलर है इसको लाइट ग्रे कर दो। तो यहाँ पे ये आपके पास जो टेबल का की जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ी सी वाजे हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज जो हम करना भूल गए कि ये जो वेरी फर्स्ट पेज है, वेरी फर्स्ट पेज के अंदर ये जो टेबल है इसकी ये जो लाइन है ये हमने गायब करनी थी। तो अगर इस टेबल को जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से फिर ये जो टेबल बॉर्डर है इसको मैं कर देता हूँ 0। तो जैसे ही मैं इसको 0 करूंगा तो ये इसकी लाइनें जो है वो गायब हो जाएंगी। तो अब ये मोर लाइक वैसे है जैसे ये उन्होंने उनके टेम्पलेट के अंदर जो है वो दिया हुआ था। अब गोल्स के लिए जो है ना मैं यहाँ पे एक रो जो है वो एम्प्टी छोड़ूंगा और यहाँ पे आप एक लिस्ट के अंदर जो है ना गोल्स जो है वो इंक्लूड कर लोगे। लिस्ट के अंदर कैसे आप इंक्लूड करोगे, लाइक सपोज करें ना आपके पास है गोल 1, फिर उसके बाद है आपके पास गोल 2, फिर उसके बाद है आपके पास गोल 3। तो सपोज कर लें आपके पास 3 गोल्स हैं, तो आप इन तीनों को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट के अंदर जाओगे, फॉर्मेट के अंदर जाके यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहाँ से आप नंबर्ड लिस्ट के अंदर जाना और इनको नंबरिंग दे देना। अच्छा, एक तो आपने ये काम करना है कि इसकी लिस्ट जो है ना वो आपने बना लेनी है। फिर उसके बाद जो दूसरा आपने काम करना है ना वो ये है कि जो भी चीज़, चाहे आपने कोई पैराग्राफ लिखा है या जो चीज़ भी लिखी है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पे ये जो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है ना इसको 1.5 जो है ना वो आपने रखना है। तो ये 3-4 चीजें जो है ना वो आपने लाजमी फॉलो करनी है। एक तो ये कि जो हेडिंग्स देनी है वो H1, H2 या H3 की हेडिंग्स देनी है। फिर उसके बाद ये कि जो भी नॉर्मल टेक्स्ट होगा आपका उसका फॉन्ट साइज जो है वो 11 होना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है, लिस्ट बनाई है या जो काम भी आपने किया है, उसकी जो आपने लाइन स्पेसिंग है वो आपने 1.5 जो है वो सेट करनी है। फिर आपके FYP गोल्स के बाद आ जाएंगे आपके FYP ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को भी हम बोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी एक रो जो है हम वो छोड़ देंगे और ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारे पास आ रहा है FYP सक्सेस क्राइटेरिया। यहाँ पे भी जो है ना इस रो के अंदर आपने जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी एक लिस्ट जो है ना आपने वो डाल देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है FYP सक्सेस क्राइटेरिया और सक्सेस क्राइटेरिया को भी हम सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद इसके लिए भी आप जो है ना सक्सेस क्राइटेरिया के लिए भी आप एक लाइन जो है वो छोड़ दोगे और उससे नीचे वाली लाइन के अंदर आप अपनी अजम्पशंस वाली जो हेडिंग है आप वो दोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अजम्पशंस और अजम्पशंस को भी हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद अजम्पशंस के लिए भी एक रो हम छोड़ देंगे और उससे नीचे वाली रो के अंदर हम लिखेंगे रिस्क एंड ऑब्स्टेकल्स, रिस्क एंड ऑब्स्टेकल्स। इसको भी हम सिलेक्ट करके इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ऑर्गेनाइजेशनल एड्रेस। अब रिस्क एंड ऑब्स्टेकल्स के लिए भी हम जो है ना वो एक लाइन जो है वो नीचे छोड़ेंगे और इससे नेक्स्ट लाइन पे हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एड्रेस। अब इस ऑर्गेनाइजेशनल एड्रेस को भी हम बोल्ड कर देंगे और आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल एड्रेस है ना, जो आपने वेरी फर्स्ट पेज पे कवर पेज के ऊपर जो आपने सबसे नीचे लिखा था ना अपने डिपार्टमेंट का नाम और फिर अपने इंस्टीट्यूट का नाम, तो वही आपने यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशनल एड्रेस जो है वो आपने लिखना है। बेशक आप इसी के जो है ना वो आगे ही जो है ना वो फ्रंट पे आप लिख दो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी बहाउद्दीन। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है टारगेट एंड यूजर्स। तो इससे नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे मैं लिखूंगा टारगेट एंड यूजर्स और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। अब जो टारगेट एंड यूजर्स हैं वो इससे नेक्स्ट रो के अंदर आएंगे और नेक्स्ट रो हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, ये अगर आप देखो ना तो साथ में ये प्लस का निशान आ रहा है। तो जैसे ही मैं कर्सर जो है ना वो ये साइड पे यहाँ पे लेके आता हूँ ना तो ये प्लस का निशान आ रहा है जो कि बोल रहा है इंसर्ट 1 रो बिलो। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक नीचे उसने रो जो है ना वो ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपके जितने भी टारगेट एंड यूजर जो ऊपर आपने स्टेक होल्डर्स के अंदर भी लिखे होंगे उनको यहाँ पे आपने दोबारा से रिपीट कर देना। फिर उसके बाद इससे जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ रही है वो आ रही है सुजेस्टेड प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। ये आपने वेरी फर्स्ट पेज पे भी उनका नाम लिखा होगा तो यहाँ पे भी आप उनका जो है ना वो दोबारा से लिख दोगे सुजेस्टेड प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर का नाम भी बेशक आप यहीं पे कॉलम के आगे लिख दो, एक मजीद रो ऐड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये कि यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी अप्रूव्ड बाय। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वो आ जाएगी डेट। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी डेट। तो नेक्स्ट रो के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे डेट को
और ये जो अप्रूव्ड बाय और डेट वाला जो लाइन है ना, ये जब आप इसका प्रिंट निकलवा के आप सबमिट करवाओगे ना, तो तब यहाँ पे अप्रूव्ड बाय के अंदर सिग्नेचर आ जाएंगे आपके सुपरवाइजर के, और नीचे वो डेट लिख देगा जिस डेट को उसने इसे अप्रूव किया। उसके बाद नेक्स्ट टेबल हमारे पास आ रहा है टूल्स, लाइब्रेरीज एंड टेक्नोलॉजीज विद रीजनिंग। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग देंगे और फिर उस हेडिंग के अंदर हमारे पास ये जो है ना ये टेबल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी हेडिंग टूल्स, लाइब्रेरीज एंड टेक्नोलॉजीज विद रीजनिंग। अब इसको भी हमने क्या करना है, इसको भी हमने हेडिंग 1 बनाना है। हेडिंग 1 बनाने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और यहाँ पे आगे हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे, और इस टेबल का साइज मैं ले रहा हूँ 4/6। अब यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट कॉलम है, इस सारे कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा मर्ज कॉलम का। तो ये मर्ज सेल्स वाला ऑप्शन आया हुआ है। इस मर्ज सेल को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये जो हमारे पास जितना भी ये जो टेबल था, टेबल का ये कॉलम था, ये मर्ज हो गया। तो यहाँ पे अगेन मैं लिखूंगा टूल्स, लाइब्रेरीज एंड टेक्नोलॉजीज। तो उन्होंने भी ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, और इन 3 चीजों को मैं सिलेक्ट करके जो है वो बोल्ड कर देता हूँ। और बोल्ड करने के बाद अब मैंने इनको थोड़ा सा जो है वो सेंटर में लेके आना है, तो मैं लाइन ब्रेक करके इनको सेंटर में ले आऊँ। अब सेंटर में लाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास हेडिंग आ जाएगी टूल्स, फिर उसके बाद साथ में उनका आ जाएगा वर्जन, और फिर साथ में आ जाएगा रैशनल, फिर एक लाइन छोड़ के टूल्स, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा लाइब्रेरीज, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वर्जन, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रैशनल, फिर अगेन सेम टेक्नोलॉजीज के लिए भी टेक्नोलॉजीज, देन उसके बाद वर्जन, देन उसके बाद रैशनल। तो जो भी यहाँ पे आपके टूल्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपने वो इंक्लूड करने हैं, और रोज जो है वो आपने जो है वो इंक्रीज कर लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने एक इंसर्ट जो है ना वो रो करनी है इससे बिलो। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये लाइक वेरी फर्स्ट सेल है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास इंसर्ट रो बिलो। तो जैसे मैं इंसर्ट रो बिलो करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे नीचे एक जो है ना नई रो जो है वो ऐड हो चुकी है। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक टेबल है जिसके अंदर हमने वर्क डिवीजन जो है ना उसकी हेडिंग देनी है, और फिर एक टेबल जो है हमने वो इंक्लूड करवाना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे आके हम हेडिंग देंगे वर्क डिवीजन, और इसको हम हेडिंग 1 बना देंगे। हेडिंग 1 बनाने के बाद इससे भी नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक टेबल आ जाएगा। टेबल का साइज होगा 4/3 या 4/4 हम कर लेते हैं। पहली रो है वो उसके अंदर हेडिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेम, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रोल असाइनमेंट। अब थोड़े से ये कॉलम्स जो है इनका साइज ठीक कर लेते हैं, और यहाँ पे भी आपने जो भी आपका डाटा होगा वो आपने सारा जो है वो फिल कर देना। देन सबसे लास्ट पे हमारे पास जो हेडिंग है वो आ रही है रेफरेंसेस की। तो हम यहाँ पे इससे नीचे आएंगे तो एक हेडिंग हम लिखेंगे रेफरेंसेस, उसको हम जो है वो हेडिंग 1 बनाएंगे Ctrl+Alt+1 से। देन उसके बाद इसके लिए भी नीचे हम जो है ना एक प्लेस होल्डर दे देंगे। अब आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपने काम किया वो आप प्रॉपरली हेडिंग्स दो, H1, H2 और H3 की। देन उसके बाद जो भी आपके पैराग्राफ्स होंगे उनका जो आपने साइज है, फॉन्ट साइज, वो आपने 11 रखना है। और उसके अलावा ये कि उसकी जो भी आपकी होगी ना लाइन स्पेसिंग वो 1.5 की होगी। और उसके अलावा एक और चीज जो आपने करनी है, उनकी जो अलाइनमेंट है वो आपने जस्टिफाइड रखनी है। तो ये 3 चीजें जो है ना वो आपने फॉलो करनी है। एक तो ये कि जो लाइन स्पेसिंग है वो आपने 1.5 की रखनी है, और जो इंडेंटेशन या अलाइनमेंट है वो आपने जो है वो जस्टिफाइड रखनी है, और जो भी आपका साइज है वो आपने 11 का रखना है हर पैराग्राफ का। तो इससे आपके पास जो है ना एक अच्छा फॉर्मेटेड जो प्रपोजल है वो बन के आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे वापस आता हूँ ना और इसको मैं अपडेट करता हूँ, तो जितनी भी मैंने हेडिंग्स इंक्लूड की थी वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब गूगल डॉक्स यूज करने का जो मेन फायदा है ना वो आप यहाँ पे अगर आप जाओ ना तो यहाँ पे शेयर पे जाके क्लिक करो। शेयर पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपने इसका कोई भी एक नाम लिख लिया। जब आपके डॉक्यूमेंट का जो है ना कोई नाम होगा ना, तो आप इसको जो है ना किसी दूसरे बंदे के साथ भी जो है ना आप शेयर कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे जो है ना वो किसी का ईमेल लिख के उसको भी जो है ना वो ऐड कर सकते हो, और साथ में ये बता सकते हो कि वो सिर्फ व्यू कर सकता है या एडिट कर सकता है। दूसरा आप ये काम कर सकते हो कि आप यहाँ से ये जो जनरल एक्सेस है उसको उसकी रिस्ट्रिक्शन खत्म करके जो है ना
एनीवन विद लिंक कर दो कि जिसके पास भी इसका लिंक होगा ना वो इसको देख सकता है, और साथ में ये कि वो इसको एडिट भी कर सकता है। अब आप क्या करो कि यहाँ से लिंक कॉपी करो, लिंक कॉपी करने के बाद अपने दूसरे जो मेंबर्स हैं, फेलोज हैं, आप उनको दो। फेलोज को देने के बाद आप क्या करो कि उन्हें बोलो कि इसको अपने ब्राउजर में ओपन करें। जैसे ही वो इस लिंक को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे तो जो वो हमारा FYP वाला डॉक्यूमेंट है उनके पास वो ओपन हो जाएगा। फिर आप उसमें से जो है ना इनको टास्क दे दें कि फलां यूजर जो है ना, आप यहाँ जो फलां मेंबर्स है उसने जो है ना, एक ने लिखना है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड जो है जिसने लिखना है वो यहाँ पे बैकग्राउंड वाले जो है ना वो प्लेस होल्डर पे आएगा, और इसके अंदर आके वो क्या करेगा, यहाँ पे उसका जो बैकग्राउंड है वो लिख देगा। अगर एक को आपने टास्क दिया कि वो स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट लिखे तो वो यहाँ पे आके इंटरेस्ट जो है वो लिख देगा। अगर एक को आपने टास्क दिया कि वो ऑब्जेक्टिव लिखे तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिख देगा। तो एक दूसरे को तंग किए बगैर एक ही फाइल, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप मुख्तलिफ यूजर्स जो हैं वो मिल के काम कर सकोगे। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।